जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर वंदन। आज हम इस वीडियो में वैदिक ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के आधार पर रसोई घर और भोजन करने के कुछ नियमों को लेकर जानकारी साझा करने जा रहे हैं। घर में रसोई घर का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर में भोजन तैयार करते हुए और घर के परिजनों द्वारा भोजन ग्रहण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि इस पर अमल किया जाता रहे तो संबंधित घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और माँ अन्नपूर्णा देवी की अनुकंपा सदा बनी रहेगी, जिससे कि घर के तमाम सदस्य स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे में चलिए जानते हैं उन खास बातों को जिनका पालन भोजन बनाते समय और उसे करते समय हमेशा अमल में लाते रहना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नियम को जानने से। स्नान के बाद ही बनाएं भोजन। पाकशाला में हमेशा स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए, अर्थात भोजन हमेशा नहाने के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए। अब जानते हैं भोजन करने से पूर्व किनका आवाहन किया जाना चाहिए। भोजन तैयार करने से ठीक पहले अग्निदेव का आवाहन करना बहुत हितकर होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब रसोई घर में भोजन तैयार किया जाना लगे तो सबसे पहले अग्निदेव को आहुति दी जानी चाहिए। इसलिए किचन में भोजन बनाते समय चावल के एक दाने के बराबर अन्न निकालकर उसे घी और मीठे के साथ अग्निदेव को समर्पित करने से अग्निदेव और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। अब बात करते हैं गौ माता की पहली चपाती की। भोजन बनाते समय पहली चपाती गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। इस चपाती पर घी, शक्कर या गुड़ रखकर गौ माता को खिलानी चाहिए। अब बारी आती है ईश्वरीय भोग की। भोजन में तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाएं और तदुपरांत उस भोजन को ग्रहण करें। भोजन कहाँ करें? अब यदि इस टॉपिक की जानकारी लें तो यदि भूमि पर यथासंभव आसन लगाकर ही भोजन करना चाहिए या फिर परिस्थितिवश भोजन चेयर टेबल पर बैठकर किया जा सकता है, लेकिन खड़े होकर भोजन करना माँ अन्नपूर्णी का अपमान करने के समान है। इसके बाद अब चर्चा करते हैं भोजन करने की दिशा की। नियमानुसार हमेशा भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर करके ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह देव दिशाएं कहलाती हैं। भोजन करते समय सदा मौन रखें। भोजन करते समय बोलना या बातें करना सही नहीं होता। ऐसा करने से कई बार भोजन श्वसन नलिका में जा सकता है, जिससे काफ़ी परेशानी हो सकती है और साथ ही यह माँ अन्नपूर्णा का अपमान भी होता है। भोजन करते समय टीवी न देखें। भोजन करते समय टीवी अथवा मोबाइल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। भोजन पूरे शांत मन और सकारात्मक भाव से ही करना चाहिए। भोजन की थाली में कदापि न धोएं अपने हाथ। अब यदि इस विषय पर कुछ कहा जाए तो चंद लोग भोजन करने के बाद थाली में ही अपने जूठे हाथ धो लेते हैं। इसे शास्त्र सम्मत बहुत अशुभ बताया गया है। भोजन की थाली में कभी भी जूठे हाथ नहीं धोने चाहिए। भोजन करने के बाद पहले अपने हाथ धोएं और फिर साफ हाथों से जूठी थाली को बर्तन धोने वाली जगह पर रख आएं। अब बात करते हैं रात को न छोड़े अपने जूठे बर्तन। रसोई घर में रात को सिंक वगैरह में जूठे और गंदे बर्तन कदापि न छोड़ें। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है और माँ अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा करने से जीवन में ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी
पड़ने लगता है। अतः रात को ही जूठे बर्तन साफ करके रखने चाहिए। इससे घर में हमेशा अन्न और धन की पूर्णता बनी रहती है। भोजन बनाते समय रखें ईश्वर का ध्यान। भोजन बनाते समय ईश्वरीय जप करते हुए पूरे पवित्र मन से भोजन तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से भोजन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं और भोजन करने वाले स्वजनों का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।